अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी की। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? एज यू नो डैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट। फर्ज के लिए आपके पास ये एक एरिया एलिमेंट है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ आपके पास एरिया एलिमेंट है कोई, और इसमें से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी फील्ड लाइंस, उसे क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। और ये कैसे फाइंड किया जाएगा? इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? जानते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, मैं वो मैग्नेटिक फील्ड में चला गया सोलेनोइड के। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू B डॉट A एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू BA cos थीटा, BA cos ऑफ थीटा। स्टूडेंट, थीटा को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A वेक्टर। आप जरा A वेक्टर को जरा समझिएगा स्टूडेंट्स क्लियरली। फर्ज कर ले मेरे पास ये एक सरफेस है इस तरह से, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ी हुई है। ये सरफेस एरिया है, ठीक है। और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास करवाता हूँ मैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इसके ऊपर से और नीचे से गुजर रही हैं, राइट जी। देखिए, एक होता है एरिया, जिसे हम सिंपल स्केलर एरिया भी कह सकते हैं। एरिया दो तरह का कहा जा सकता है, एक होता है जी स्केलर और एक होता है जी वेक्टर। स्केलर और एक वेक्टर, यानी स्केलर एरिया, वेक्टर एरिया। इस फॉर्मूले में जो आ रही है वेक्टर एरिया है। आपने एंगल लेना है मैग्नेटिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। वेक्टर एरिया क्या है? सिंपल बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपने अपनी राइट हैंड, ऐसे कोई भी हैंड, लेफ्ट या राइट, ऐसी मुट्ठी बंद करके अंगूठा से सीधा कर लेना है। बेशक लेफ्ट कर लें, बेशक राइट कर लें। और अपने इस हथेली को, ये जो आपकी थंब के नीचे वाला हिस्सा, इसको उस सरफेस के ऊपर रख दें। ऐसे रखेंगे तो अंगूठा ऊपर को शो कर रहा है। ये जो ऊपर वाली जगह है ना, ये जो चीज़ है, इसे बोलेंगे वेक्टर एरिया, ठीक है। अब मैं एक और डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। और आपके पास फर्ज कर लें, ये सरफेस है और ये इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। These are the magnetic field lines, ठीक है जी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। अब इसका अगर मैं वेक्टर एरिया तलाश करना चाहूँ तो वही बात, थंब ऐसे रखूँगा, ऐसे पड़ा जाएगा, तो ये इसका वेक्टर एरिया बनता है इस तरफ को। दिस इज़ द वेक्टर एरिया। सो आपने ये जो एंगल लेना है, ये वेक्टर एरिया के दरमियान में लेना है। अब आप देखें ज़रा, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में एंगल कितना है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लियरली नज़र आ रहा है, वेक्टर एरिया का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर 0 डिग्री है। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन सरफेस कैसे है? सरफेस जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल प्लेस की गई है। सरफेस हेल्ड पैरेलल टू बी, ऐसे ही है ना। सरफेस बी के पैरेलल पड़ी हुई है
लेकिन वेक्टर एरिया उसके क्या है 90 डिग्री है। तो फॉर्मूले में आपने जो थीटा आएगा वो वेक्टर एरिया का पुट करना है। तो फॉर्मूले में थीटा वेक्टर एरिया वाला पुट करेंगे तो फ्लक्स का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, cos 90 0 होता है, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा लेकिन सरफेस हेल्ड क्या होगी बी के पैरेलल होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा 0 है, लेकिन सरफेस कैसे पड़ी हुई है, सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू बी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है राइट। तो फ्लक्स क्या आएगा, cos 0 1 होता है तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, डेट वुड बी इक्वल टू बी ए, डेट वुड बी द मैक्सिमम फ्लक्स राइट जी। तो ये आपके पास आ गया फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अगर बी ए मैक्सिमम फ्लक्स है तो मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, फ्लक्स जो होगा डेट इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स, यानी कि बी ए की जगह पर मैंने मैक्सिमम फ्लक्स लिख दिया इनटू कॉज ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है और यहाँ से आप क्वेश्चन किए जा सकते हैं आपको थीटा के रिगार्डिंगली कि किस एंगल पर ये जो थीटा है अगर ये 0 डिग्री हो, अगर ये 30 डिग्री हो, अगर ये 45 डिग्री हो, अगर ये 60 डिग्री हो और अगर ये 90 डिग्री हो, तो क्या होगा cos 0 1 होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक, 30 डिग्री पे क्या होगा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो आंसर क्या आएगा जो √3/2 यानी फ्लक्स जो होगा √3/2। डेसिमल में देखना चाहते हैं तो 0.865 मैक्सिमम, यानी कि अगर परसेंटेज देखना चाहते हैं तो 86% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। समझ आ गई बात मेरी, फ्रैक्शन की शक्ल में, डेसिमल की शक्ल में, परसेंटेज की शक्ल में। 45 पे क्या होगा, cos 45 होता है 1/√2, आंसर आएगा इसका 1/√2 होता है 0.71, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स का 0.71 डेट इज इक्वल टू 71%। ठीक है जी, यहाँ 0.70 भी होता है बेसिकली, 7170 कर लें चलें जी। फ्लक्स का 70% होगा मैक्सिमम फ्लक्स का, यहाँ पे क्या होगा 1/2 मैक्सिमम फ्लक्स का, और मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा 0.50 मैक्सिमम फ्लक्स, यानी कि 50% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। वहाँ आपसे सवाल किया जा सकता है कि किस एंगल पर फ्लक्स 70% होगा मैक्सिमम का, किस एंगल पर 86% होगा, किस एंगल पर 50% होगा, या डेसिमल की शक्ल में या फ्रैक्शन की शक्ल में, तो आप एंगल ये कर सकते हैं राइट जी। ये तो था अगर एक सिंगल कॉइल सिंगल लूप आपके पास हो। एक होती है फ्लक्स कपलिंग या फ्लक्स लिंकेज कहते हैं इसे, फ्लक्स लिंकेज, जब एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक कर रहा हो। लेट्स सपोज जी मेरे पास एक प्लेन है। अच्छा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फ्लैट surfaces, it is not applicable for any surface other than flat surfaces, right जी। अब फ्लक्स लिंकेज क्या है, एक और मैं इसके सामने रख देता हूँ कॉइल, ये वाली प्लेन, इधर बनाता हूँ मैं प्लेन इसकी, ये प्लेन आ गई जी, फिर इसके आगे एक और प्लेन रख देता हूँ मैं, और इस तरह की n प्लेन्स हैं राइट जी। कितनी प्लेन्स हैं, n प्लेन्स हैं। प्लेन आपकी फ्लैट होनी चाहिए, गोल हो जाए बेशक, होनी फ्लैट चाहिए। ठीक है, तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n प्लेन्स हैं यानी 1 2 3 अप टू n। इसका फ्लक्स कैसे फाइंड किया जाएगा स्टूडेंट, इसका फ्लक्स होगा, सबका फ्लक्स आप ऐड कर देंगे, φ1 + φ2 प्लस, तो डेट बिकम, यानी कि ये जो फ्लक्स लिंकेज है सारों का फ्लक्स लिंक करेगा आपस में, टोटल फ्लक्स जो होगा डेट वुड बिकम NBA cos थीटा। ये आपको आगे जाके ट्रांसफार्मर में यूज़ करेंगे, आपको जब ट्रांसफार्मर में या म्यूचुअल इंडक्शन में जाके भी बात करेंगे और आगे क्वेश्चन भी आएंगे। बहरहाल फ्लक्स लिंकेज में n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो
तो जितने नंबर ऑफ कॉल्स होंगे उसके मुताबिक उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स लिंकेज निकल आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आते हैं फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं जी फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ। फ्लक्स डेंसिटी छोटा सा है, फ्लक्स डेंसिटी, ये जो मैक्सिमम फ्लक्स है ना, ये जो मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला है, अगर मैं इससे निकालूँ मैक्सिमम फ्लक्स का फार्मूला BA है, तो यहाँ से अगर मैं B निकालूँ दैट वुड बिकम फ्लक्स मैक्सिमम ओवर A। इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैक्सिमम फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी B के बराबर है एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आपसे अगर कहा जाए कि फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट्स किसके बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट्स B, और B मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं इसको, राइट जी। तो ये जी मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया एंड दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। बैटरी एंड हो गई।